राधे राधे। मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर बार दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, हिंदुओं के हर त्योहार को हर बार 2 दिन मनाने का एक ट्रेंड सा चल गया है। और इस भ्रम को क्यों उत्पन्न किया जाता है या इस भ्रम की वजह क्या है, आज उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारा विद्या तंत्र शोध केंद्र के निदेशक जगदीश गुरु जी, जो हमारे इस भ्रम को तोड़ेंगे। राधे राधे गुरु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, भ्रम की स्थिति आखिर हर त्योहारों पर क्यों उत्पन्न होने लगी है? और इस समय मेरे पास एक पोस्ट आया आज, जहां पे काशी में जो विद्वान हैं उन लोगों की बैठक हुई है इस दिवाली को लेकर, और उस दिवाली पर भी भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए 31 और 1 2 दिन की भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। तो उन लोगों का काशी में तो विद्वानों ने एक घोषणा सी कर दी है कि इस बार जो दिवाली मनाई जाएगी वो 31 को मनाई जाएगी पूरे विश्व में। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि सनातनी लोग भारतवर्ष में ही अधिक रहते हैं। अधिकांश संख्या भारत में ही सनातनियों की है। बाहर प्रवासी चले गए हैं, लेकिन वो भारत को ही फॉलो करते हैं। भारत में कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको कुछ खुजली है बार बार कुछ कुछ करने की। जब भी कोई भारत में ऐसा त्योहार आता है या उत्सव आता है तो वो अपना ज्ञान बगैर मांगे ही देने लग जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अधिकांश पंचांगों ने जब 1 नवंबर को दिवाली का मुहूर्त निकाला है, लिखा है, तो इनको उस समय याद क्यों नहीं आया जब इन्होंने ये पंचांग पढ़े थे? उसी समय सबको एकत्रित करके, इनसे बातचीत करके, शंका समाधान करके एक मत होकर एक तिथि तय की जानी चाहिए थी। आज जब पूरा देश दिवाली मनाने की ओर उद्यत है और दिवाली मना रहा है, 1 तारीख को वो अपना उत्साह के साथ अपना काम करने के लिए वो उत्साह के साथ अपना दिवाली मनाने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसी भ्रम की स्थिति को तथाकथित विद्वानों ने पैदा कर दी है कि दिवाली 1 तारीख को नहीं 31 को मनाई जाएगी। ऐसा क्यों, मेरी समझ में नहीं आती कि ये त्योहार से 1, 2, 3 दिन पहले ही क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। जबकि अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। गुरुजी, इसमें एक अमावस्या का प्रदोष काल लिया गया है, जिसमें बताया गया कि मात्र 2 घंटे कुछ मिनट का ही वो काल है। तो वो कब लिया जा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये विद्वान लोग क्या सोचती हैं, क्या करते हैं। हम तो मोटी बुद्धि के आदमी है प्रभु। हम तो एक बात जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन, जिस दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, उस दिन शाम को 6:16 तक अमावस्या है और सूर्यास्त उस दिन 5:32 पे। इसका मतलब सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी जी। वही प्रदोष काल कहलाता है जी। तो हम फिर दिवाली 1 तारीख को मनाएंगे। निश्चित रूप से 1 तारीख को मनाना चाहिए। उस दिन स्वाति नक्षत्र है, शुक्रवार है जी। तो ऐसे योग में दिवाली मनाने में क्या, और तिथि क्षय है नहीं। तिथि क्षय होती तो ये मान भी लिया जाता है कि उसमें कोई दोष है तो भाई 1 दिन पहले मना ली जाए। जब तिथि क्षय नहीं है, पूरी तिथि है, सूर्यास्त के बाद तक है, तो उस दिन मनाने में क्या दिक्कत है? मेरी समझ नहीं आ रही। एक यहाँ और दिक्कत आती है कि यहाँ पर उदय तिथि को मान्य माना जाता है। हाँ, उदय तिथि को जो विद्वान है वो मानते हैं। तो उदय तिथि क्या कह रही है? उदय तिथि 1 तारीख को 1 नवंबर को उदय तिथि में है, भले वो 1 घंटे हो 2 घंटे हो, हम उसको ही मानेंगे। पर इसमें तो शाम को 6:16 तक है भाई, इसलिए सूर्यास्त के बाद तक है। तो फिर यहाँ काशी के जो विद्वान हैं, जो मेरे पास जो पोस्ट आई है उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने भ्रम को खत्म कर दिया है, 31 को पूरे भारत में मनाया जाएगा। फिर वो किस आधार पर कह रहे हैं? भाई उनको, वो काशी के विद्वानों ने अपने ही साथियों को बिठा के अपना शास्त्रार्थ कर लिया। पूरे भारत के ब्राह्मणों को एकत्रित करके, ज्योतिषाचार्यों को एकत्रित करके उनसे अगर शास्त्रार्थ करें तो उनकी समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ये जितने भी पंचांगकार हैं ये बेवकूफ हो जाते हैं। ये उनको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम गलत करते हो, तुम्हारा पंचांग गलत है, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, तुम्हारा निर्णय गलत है। ऐसा क्यों? इसका मतलब सारे पंचांगकार गलत है। उन्होंने 1 तारीख को 1 नवंबर को दिवाली लिखी है तो पंचांगकार गलत है, उन्होंने रगर सिद्धांत के लिख दिया उसको। कई ऐसे पंचांग भी हैं जो कि काशी से ही निर्मित भी बनाए भी जाते हैं वहां। हाँ, तो फिर वो उन पंचांगों को नहीं लिया जा रहा है। अब ये नहीं लेते तो ये उनकी, मतलब अपने अपने लोगों को एकत्रित करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरा तो मानना ये है।
जी। तो लोग बाग हमको पहचाने, अखबार में हमारा नाम आए, चैनलों पे हमारा नाम आए, तो हमारी ख्याति बढ़ेगी। मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, विद्वान है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विद्वान नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन इसके लिए सबकी राय लिया जाना आवश्यक है। हमारे यहाँ निर्णय सिंधु है, अनेक प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इस तरह की कंट्रोवर्सियों का समाधान है, उनसे इनका समाधान लिया जाना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं वो उसको? बैठ तो आपके आधार पर जो दिवाली का त्योहार हम मनाएंगे वो 1 तारीख को मनाएंगे। निश्चित रूप से। तो हमारे दर्शक के सामने जो एक भ्रम की स्थिति थी कि 31 को हम दिवाली मनाएं या 1 को दिवाली मनाएं, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हर बार देखा गया है। अगर पिछले जो दिवाली था उसमें एक ग्रहण भी पड़ा था, खैर इस बार वैसा कोई ग्रहण वहन का इस समय मुहूर्त में नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार जो दिवाली मनेगी वो 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। गुरुजी एक चीज और जानना चाहेंगे, 5 दिवसीय त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, दीपों का त्योहार है। तो इस 5 दिवसीय त्योहार में तो हम फिर 30 तारीख और 31 को, जैसे 30 को धनतेरस मनाते हैं, हाँ। 30 को ही धनतेरस, 30 को धनतेरस मनाए, 31 को हनुमान जी महाराज का प्राकट्योत्सव मनाए, 1 नवंबर को माँ लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव मनाए, दीपावली मनाए, 2 तारीख को अन्नकूट मनाए, गिरिराज महाराज का पूजन करें, और 3 तारीख को भाई दूज का त्योहार संपन्न करें, भैयाओं का टीका करें। यहाँ मथुरा में तो बड़ी जोर का मेला लगता है जी। शायद मैं समझता हूँ पूरे भारत में एक ही मंदिर यमराज कह लीजिए या धर्मराज कह लीजिए मथुरा में है, और पूरे भारत में कहीं यमराज का मंदिर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भैया दूज वाले दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास आई थे टीका कराने, तो विदा में उन्होंने कहा क्या दूं बहन, तो उन्होंने यही मांगा कि आज के दिन भाई दोनों बहन भाई अगर मेरे जल में स्नान करें तो उनको तुम्हारी पीड़ा नहीं हो। तो उन्होंने ये वरदान दिया, यम की पीड़ा नहीं। हाँ, यम की पीड़ा नहीं लगेगी। पूरे भारत में एक ही मंदिर है। हम अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसा जो विशेष काल है, विशेष मुहूर्त, जो दिवाली की हम जो लक्ष्मी गणेश की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उसके लिए भी एक हमें दर्शकों के लिए वो एक काल हमें मिलता है। देखिए इसमें एक सबसे बड़ा विशेष बात यह है, दीपावली जो होती है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में आती है। अगर स्वयं सिद्ध मुहूर्त में भी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता रहेगी तो उसके स्वयं सिद्ध मुहूर्त की विशेषता क्या रह जाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए आप जी। वो पूरी की पूरी वेला सिद्ध मुहूर्त है, उसमें आप कभी भी जैसे आप अपनी सुविधा से करना चाहें, मैं लक्ष्मी का अर्चन कीजिए, राधा, इसका एक नाम और है राधिकोत्थापन, राधा रानी को उस दिन उठाया जाता है जी। ऐसा भी होता है। तो आप आराम से, नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मीडिया के माध्यम से या पत्राचारों के माध्यम से या ऐसे पोस्टों के माध्यम से एक विशेष मुहूर्त लिखा जाता है, और जिससे दर्शक जो है वो भ्रमित होते हैं कि हम इस पूजा को करें किस समय। भाई ये चैनल और भी अखबार की न्यूज ही तो रेल मार रही है इस भारत में, इसकी एकता अखंडता को यही तो परिता लगा रही है, और क्या है। जैसे इसमें निश्चित काल में पूजन का विशेष महत्व है। ये होता है 11 बजे से रात को 2 बजे तक, ये महानिशा कहलाती है। इसमें कोई भी आप कार्य करें तो सिद्ध होगा, इसलिए सबसे अच्छा मुहूर्त रात को 11 बजे से 2 बजे तक का है जी। होता है, प्रतिदिन होता है। जो भी आप तांत्रिक कार्य करें या कोई भी कार्य करें तो 11 से 2 तक अगर आप करेंगे, ये निश्चित काल कह लीजिए या महानिशा कह लीजिए, ये सिद्ध वेला होती है। इसमें आप जो भी करेंगे पुण्यदायक होगा, फलदायक होगा। और एक गृहस्थियों के लिए जो हम आप बता रहे थे कि कभी भी हम पूजन कर सकते हैं, हाँ कभी भी करें ना, उनके लिए एक दर्शकों का जो भ्रम है वो खत्म करने के लिए एक शाम को 7 बजे या सूर्यास्त के बाद, देखिए इसमें एक विशेष बात ये है कि लगभग हर भारतीय 4 तो वैष्णवों की संप्रदाय है, जो मुख्य प्राचीन संप्रदाय है वो 4 वैष्णवों की संप्रदाय है। एक शैव संप्रदाय और एक शाक्त संप्रदाय, एक गणपति संप्रदाय है। ये 4 और 3 7 संप्रदाय ऐसी हैं जिनको अधिकांश लोग मानते हैं जी। तो प्रत्येक साधक अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार अपने आचार्यों से पूछकर इस कार्य को संपन्न कर सकता है। इसके लिए किसी पंचांग को देखने की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे एकादशी कोई स्मारकों की करता है, कोई वैष्णवों की करता है, तो वो अपने गुरु की परंपरा के अनुसार करता है।
उनको अपने गुरु से इसके बारे में सलाह लेके, एडवाइस लेके उसको करना चाहिए और वो फलदायी होता है। गुरु का कहा हुआ वाक्य भगवान का कहा हुआ वाक्य होता है, ऐसा समझना चाहिए। और उस पर विश्वास करने से भोग मोक्ष दोनों मिलते हैं जी। और नहीं तो त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रह जाता है, ना नीचे रहता है ना ऊपर रहता है वो। तो अब बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई है दिवाली के ऊपर। कोई एक कह रहा है, कोई 31 कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। ऐसी स्थिति में सभी लोग न तो एक को करेंगे न 31 को करेंगे, और फौज की स्थिति में आधे 31 को करेंगे, आधे एक को करेंगे। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी की स्थिति है, ये बहुत भ्रामक स्थिति है और इसी वजह से सनातन धर्म पिछड़ रहा है और आजंगो पिट रहा है। मैं एक बार दर्शकों से, अगर कोई आपसे बात करना चाहे हाँ। इसी हाँ। उद्देश्य पे, हाँ कि आपने जो ये कंट्रोवर्सी क्लियर कर दी, हाँ। आपने जो भ्रम उत्पन्न हुआ था उसको क्लियर कर दिया, हाँ। कि आपने 1 तारीख को ही पूरे दिन देवी की पूजा की जा सकती है, लक्ष्मी माँ की पूजा की जा सकती है। निश्चित रूप से। अगर इस पे किसी को संशय हो तो क्या वो आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्या बात है। उसका भी एक समय बता दीजिए और अपना फोन नंबर डायरेक्ट हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में कोई भी उससे पूछकर बातचीत कर सकता है। नंबर आप खुद दर्शकों को बता दें। मैं अपने चैनल पे जो भी प्रसारित हो रहा है ये कार्यक्रम, आपको नीचे स्क्रॉल पे गुरुजी का नंबर दिख रहा होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी संशय है कि आखिर जो भी भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कब मनाना चाहिए, और इस बात की पुष्टि करने के लिए भी, क्योंकि जो मेरे पास पोस्ट आया है आज मुझे मजबूरन, क्योंकि 31 और 1 2 दिन जो ये निर्धारित की गई थी कि आखिर दिवाली कब मनाया जाएगा, दिवाली की तिथि कब निर्धारित की जाए, ये बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो मुझे मजबूरन आज गुरुजी से समय लेना पड़ा और उस समय को लेते हुए मैंने गुरुजी से दरख्वास्त किया कि गुरुजी आज हमें, हमारे दर्शक जो हैं हमसे बार बार फोन के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं कि कब हम दिवाली का त्यौहार मनाएंगे, कौन सा बेला, कौन सा काल हमारे लिए शुभ होगा और किस देवी देवता की पूजा भी उनके लक्ष्मी गणेश के साथ करनी चाहिए। तो मैं उनसे एक बार और पूछ लूं कि इसमें जैसे कहते हैं लक्ष्मी गणेश के साथ हम किसी और की भी देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, तो किसको जोड़ें उस समय? सबसे पहले तो भगवान राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए जी। क्योंकि ये परिपूर्णतम ब्रह्म है, इनके ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद गणेश जी की प्रथम पूज्य है, इनका पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन, प्रकट हुई, उनका पूजन किया जाता है। लक्ष्मी के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, इसलिए माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। भाई बुद्धि होगी तभी तो पैसे को ठीक से घुमा पाओगे कि इसका क्या करना है, और जब धन आएगा तो कहाँ रखोगे, उसके लिए कुबेर जी का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वो कमलासना है, कमल पर प्राकट्य हुआ उनका, ऐसा कहा जाता है। कमल पर विराजमान रहती है, कमल पुष्प बहुत प्रिय है उनको, इसलिए कमल का पुष्प अगर हो सके तो निश्चित रूप से उनको अर्पित करें और अपने धन धान्य समृद्धि की कामना करें। निश्चित रूप से ये सभी आप सबको सुख समृद्धि, धन धान्य वृद्धि, आरोग्य वृद्धि, आयु, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करेंगे। हमारे राधा रानी और ठाकुर जी सब कुछ देने वाले हैं, ये तो बड़े दयालु और कृपालु हैं, जरा सी देर में प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा हमारे दर्शक को कुछ ऐसा मंत्र जो कि वो उनके जीवन में सुख में ला सके, ऐसा कोई मंत्र हो? देखिए ये मंत्र तो चैनल के माध्यम से देना भी नहीं चाहिए, और एक ऐसी आराधना जो वो करें उनसे उनको लाभ हो, क्योंकि आज के दौर में अगर मैं देखूं तो हर कोई दुखी है। श्री सूक्त का पाठ करें, अगर संस्कृत जानते हो तो। एक कनक धारा स्तोत्र है, आचार्य शंकराचार्य ने लिखा है उसको, कनक धारा स्तोत्र, उसका पाठ करें। ऐसा कहते हैं कि जितनी देर कनक धारा स्तोत्र भगवान शंकर ने बोला था उतनी देर उस पुत्र के यहाँ सोने की वृष्टि हुई थी। तो ये भी धन धान्य की वृद्धि के लिए बड़ा अच्छा रहता है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो महालक्ष्मी नमः इसी का जाप करें, तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। जी, तो हमारे साथ गुरुजी थे जगदीश गुरुजी। जगदीश गुरुजी ने हमारे सारे भ्रम को, जो दुविधा थी हमारे सामने कि ये त्योहार कब मना जाए, उनको तो दूर कर ही दिया है। साथ ही यम पूजन, मथुरा में यम की पूजा की जाती है, उसके बारे में भी हमको बताया। तो हम जगदीश गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बेशकीमती समय हमें, हमारे चैनल को दिया।
और हम फिर दोबारा से जगदीश गुरु जी के पास आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ वृंदावन से। इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों को मेरी ओर से धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज सभी की शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि हो, आयु यश कीर्ति की वृद्धि हो, सभी का धन धान्य से भंडार भरा रहे। भगवती ऐसी कृपा करें। राधा कृष्ण युगल सरकार सबके ऊपर अपनी कृपा बनाई रखें। जय जय श्री राधे।